एक भूमि, एक राष्ट्रगान, एक ध्वज, तो कानून भी एक होना चाहिए। इस धारा को पकड़कर मैं समान नागरिक संहिता का समर्थन करती हूँ और उसकी हिदायत में अपने कुछ विचार रखती हूँ। पहली गलत अवधारणा ये है कि 2014 से सरकार ने ये काम शुरू किया है, ये गलत है। ये पारतंत्र के काल से स्वातंत्र्य के पश्चात, संविधान बनने के पश्चात इस काम को गति आती रही है। अब इस काम पर और अधिक गति इसलिए आई है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को, ये विधि विभाग को ये पत्र भेजा है कि आप समान नागरिक संहिता पर कोई कायदा क्यों नहीं पारित करते और इसके लिए आप पहल क्यों नहीं करते। इस तरह की बार बार पूछ सुप्रीम कोर्ट से सरकार को हो रही है। इस बात के तहे में जाए बिना हम ये कहते हैं कि 2014 में जो सरकार आई है वो समान नागरिक कायदा लाना चाहती है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि समान नागरिक संहिता आ जाने के बाद कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि इसमें मुसलमानों की शरीयत में हस्तक्षेप हो जाएगा, शरिया कानून गायब हो जाएगा, दलितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा और आदिवासी लोगों का पहचान जो है, उनकी आइडेंटिटी का जो है वो भी छीन ली जाएगी। इस तरह की गलत अफवाहों का बाजार आजकल गर्म है। इसके ऊपर भी हम सोचना, विचार विमर्श करना, एक दूसरे को समझ लेना, हमारे मन में कोई अवधारणाएं या गलतियां हैं तो उसे दूर करना। इसलिए इस तरह की मुद्दों पर, इस तरह के मसलों पर बात करना, ये हमारी लोकशाही की पहली पहचान है। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने पर मान जाओ। अपने तो आखिर अपने हैं, ये बात तुम जान जाओ। होती है गलती, गलती से गलती न हो जिससे कभी वो इंसान मेरे सामने लाओ। किसी ने गलती नहीं की, ऐसा इंसान तो कहीं है नहीं। अक्सर टूटने पर पता चलता है अहमियत, अक्सर टूटने पर पता चलता है उसकी अहमियत। अनमोल दिल के रिश्तों को पहचान जाओ। बजती है ताली दोनों हाथों से, ये वसूल है दुनिया का, सम्मान दो और सम्मान पाओ। कि कलम 44 के तहत लोग ये कहते हैं कि आपकी जो पहचान है धर्म की, मजहब की, वो छीन ली जाएगी। ये गलत हवा है, ऐसा नहीं होगा। इसके विरोध में कुछ लोग बोलते हैं 25 से 28 कलम देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि धार्मिक स्वातंत्र्य है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि हस्तक्षेप वाली कोई बात नहीं है। यहाँ धर्म अपनी जगह पूरा है, मजहब मेरी जगह है, घर में मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, लेकिन इसे लागू करने से समाज में फैलने वाला स्त्री पुरुष भेद समाप्त हो जाएगा। ये जातीयवादी जो टोली है उन्हें यह मंजूर नहीं है कि औरत भी मर्द के बराबर आए और हक ले, उससे विरसा हक ले, दत्तक पुत्र हक ले, अपने सारे कानूनी अधिकार ले। ये मर्द नहीं चाहता, इसलिए खुदगर्ज और कम दिमाग के लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। जिसके पास विशाल हृदय है, जो विठाई हो जाता है, जो न्यायी हो जाता है, वो मर्द तो समान नागरिक संहिता में स्त्री को अपने साथ साथ लेके चलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, एक बहन के नाते, इस देश की पुत्री होने के नाते मैं आपसे यही कह रही हूँ, यूसीसी किसी के ऊपर कोई हमला नहीं है। यूसीसी लिंग भेद को दूर करेगी, औरत को मजबूत बनाएगी। हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। घर में हम हमारा धर्म का पालन करने में पूरे स्वतंत्र रहेंगे। बाहर आएंगे तो सरकारी कानून को पालन करना ही पड़ेगा। ये तो होना ही होना है। स्त्री पुरुष भेदभाव हटाना ही हटाना है। विरसे में हक लेना ही लेना है। बाप की जायदाद में हमको कुछ हिस्सा मिलना ही मिलना है। झूठन खाकर बड़े होने के दिन आप चले गए, अब लड़ के लेने के दिन है। लड़ना नहीं तो छीन के घर में लेने के दिन आ गए हैं। औरत सुधार गई है, औरत संभल गई है, औरत समझ रही है। मर्द अब उसे खींचता नहीं, उसे साथ लेकर चलता है। मर्द भी अब पहले शाहबानों के समय का मर्द नहीं है। वो भी समझ रहा है कि आज मेरी बेबी से नाइंसाफ़ी कर दूं तो कल मेरी बेटी के साथ भी मेरा दामाद नाइंसाफ़ी कर सकता है। इसलिए नाइंसाफ़ी पर खड़ी हुई जो
इबारत है, इमला है, वो ठीक तो नहीं है, वो इस्लाम के तहत तो नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहती हूँ, मज़हब औरत की इज़्ज़त करना सिखाता है, मज़हब औरत को बेइज्जत नहीं करना सिखाता। हिंदू धर्म में भी जाइए, औरत नार्यस्तु रमनते पूजनते तत्र देवहा ही कहा जाता है, और इधर आते हैं तो मादरे उम्मत कहा जाता है। कहाँ औरत की बेइज्जती होती है? संध्या के समय हिंदू आदमी अपना घर झाड़ता पहुँचता है तो कचरे को बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि वो उसे लक्ष्मी मानता है। मुस्लिम घर झाड़ता है, मुस्लिम औरत घर झाड़ती है तो कचरे को बाहर नहीं फेंकती, वो कहती है कि ये बरकत है, सुबह को फेंकेंगे, रात को नहीं फेंकना चाहिए, बरकत चली जाए। जब कचरे की इतनी अहमियत हमारे पास है और औरत को रात को 2 बजे आप बाल पकड़ कर खींच कर बाहर जानवर की तरह, कुत्ते की तरह हकाल देते हैं, औरत की कोई अहमियत नहीं है, फिर इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात आती है? मुझे बताइए। कोई लड़ रहा है हमारे लिए, साथ हमें देना है उसके लिए, क्योंकि माँ सुरक्षित रहेगी, माँ मजबूत रहेगी तो हिंदुस्तान, भारत माता सुरक्षित रहेगी। इस्लाम के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी करने की मनाही है। अगर इंसाफ से हर चीज हो जायज है तो इस कानून के अंदर हमें तो इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारे देश के विद्वान, हमारे देश के पार्लियामेंट, संसद ऐसा कोई कानून बना लेगा जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा। रही बात आपकी शरीयत के कानून की, तो भाई कोई सामान चोरी होता है तो आप तो हाथ काट नहीं सकते। आपका भाई का मर्डर हो गया या किसी के अनफॉर्चुनेटली, तो आप पैसा लेके उसको माफ तो नहीं कर सकते, जो शरीयत में बिल्कुल जायज है, ब्लड मनी। तो आज अगर कानून के तहत इस देश में कहता है कि आपकी बेटी, अगर आपका बेटा है, बहू है, उसको ये हक देना है, इस देश का कानून है, तो क्या अल्लाह देख नहीं रहा है कि हम इस देश में पैदा हुए और इस देश के कानून को हम मान रहे हैं? जो सब कुछ जानता है वो इस इल्म नहीं है कि हम सऊदी अरब में पैदा नहीं हुए हैं। भाई यहां जैसे दूसरे कानून होता है, इस देश में बाकी हमारे भाई बहन समाज जैसे यूनिफॉर्मली एक कानून को अगर मानेंगे, इस देश का संसद इसको पारित करेगा, तो ऐसे हम भी मानेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है कहां हमने पैदा हुआ, ये हमारे हाथ में है कि जिस वतन में हम पैदा हुए उस देश के कानून को हम माने, और ये पहले से बांध के ना रखे कि यह कानून सिर्फ हमारे लिए बनाया जा रहा है। कम से कम 200 से 300 लोगों के पर्सनल लॉ को समेट के बनाया जाएगा। इस बात को सामने रखते हुए इस चीज को बहुत ही संजीदगी के साथ आपने जहां भी मोहल्ले में जाए कि और भी बहुत गम है भाई। हर घरों में जो किताब दिया गया है, जो किताब है, आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हमारे पास सहूलियतें हैं उनका तो हम सही से इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, फजूल के सब्सिडियरी सब्जेक्ट में लगे हुए। हर घर में किताब है। देखिए हमारा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, हम दीनी तालीम अपने घर में बच्चों को दे नहीं सकते, वो मौलानाओं के सर पे डाल रखा है। हर बाप का फर्ज है, हर मां का फर्ज है। हम अपना नौकरी के बीच में वो तो हम काम कर नहीं रहे जो अपना पर्सनल जिंदगी में है। आज तो हालत ये हो गया है कि आप समझ लीजिए कि जनाजे में खड़े होते हैं तो नए जनरेशन तो क्या, हमारे जैसे 50+ के जनरेशन भी बहुत लोगों को गूगल में देखना पड़ता है जनाजा कैसे पढ़ी जाए, और इमाम सब कुछ बता भी देते हैं, अक्सर होता है। तो इतना तो मामूली अपने धर्म के बारे में अपने घर के अंदर वो तालीमी हिसाब करें। देश का कानून इस देश के हिसाब से पार्लियामेंट में जैसे बाकी लोगों के लिए लागू करेगा, जैसे बाकी सारे कानून हमारे ऊपर लागू है। मैंने तो मिसाल दिया, यहां का क्रिमिनल लॉ सेम है, ड्राइविंग लाइसेंस सेम है, हर चीज में सेम है। रिलीजियस तरीके से आपको शादी कराना है वो आप जरूर कराएंगे। अक्सर हम लोगों का मंदिरों में, घरों में काजी साहब को बुला के होता है, लेकिन जब इसको किसी कानूनी पाजामा पहनाएंगे, जब हक की बात होगी, कोर्ट में जाएंगे, खुदा ना करे कोई जाए, लेकिन कल हमारी बेटी जा सकते हैं, हमारे साथ जाती हो सकता है, तो एक कानून तो होना चाहिए जिसके ऊपर सबको मापा जाएगा। इसमें कोई मनमानी इंटरप्रिटेशन तो नहीं चलेगा।
तो ये हमारे सबके लिए एक निशान होगा कि इस एक कानून के तहत चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, धर्म के हिसाब से अपना शादी ब्याह कराए, लेकिन सिविल लॉ, सिविल राइट्स, आपके हक, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा हुआ। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। इसमें खासतौर से मैं अपने भाइयों को, मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को कहूंगा, इसमें उड़ती तीर को अपने ऊपर ना ले। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कोई सबक सिखाने के लिए नहीं बना रहा है। अगर जब आएगा तब हम लोग इसमें हम लोग ही बैठेंगे, हम ही लोग बैठेंगे इस तरह से, क्योंकि भाई ये ड्राफ्ट आया है, इसमें ये चीजें अच्छा नहीं लग रहा, सरकार के साथ हम वार्तालाप करेंगे कि हो सके। इस तरीके से और देश के बहुत सारे कौमें आएंगी और बहुत सारे समुदाय आएंगे, कहेंगे ये चीज हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। एक ही जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा में, आज की तारीख में, एक ही राज्य में। तो उस गोवा में भी दूसरी शादी कर सकता है कोई, प्रावधान उन्होंने दे रखा है। तो अब देखिए वो एडजस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई करता है। कोई कानून जब बनाते हैं तो एक बड़ी समुदाय, भारत जैसे विशाल देश, किसी समुदाय को हर्ट करके, किसी समुदाय को ठेस पहुंचा के आप कानून नहीं लागू कर सकते हैं। तो इसमें सबको मिलाया जाएगा और इसमें इस अच्छाई, देखिए सामूहिक जो कहते हैं कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी, इस देश की संविधान पर, ढांचे पर और इस देश की बेसिक वेलफेयर पर हमें विश्वास रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, शरीयत बनी है 4 चीज़ों से: कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। कुरान कलाम इलाही है, ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, उसमें किसी को शक नहीं और ये मुत्तकी लोगों के लिए है। उसके बाद आता है हदीस। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल को जिन लोगों ने दर्ज किया, नोट किया, वो हदीस है। अब बहुत सारी चीज़ें जो कुरान और हदीस में न है, तो हमारे उलमा, हमारे मुफस्सिरीन और हमारे फ़ुक़हा उस कुरान शरीफ की आयत और हदीस की आयत को मिलाकर क़यास करते हैं, एक गेस करते हैं और फिर वो कोई फतवा देते हैं, उसको कहते हैं हम क़यास। बहुत सारी चीज़ें जो क़यास में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, कुरान शरीफ में भी नहीं है, तो हमारे उलमाए दीन बैठकर एक फ़ैसला लेते हैं, जो सबों का फ़ैसला होता है, उसको हम कहते हैं इजमा। अब ये इजमा और क़यास जो है, मेरी हिसाब से ये कॉमन सिविल कोड की बुनियाद यहीं से रखी जानी चाहिए। शरीयत एक नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में सुन्नी भी है और शिया भी है। अगर हम सुन्नी में लें तो हमारे पास हनफी मसलक है, हम्बली है, मालिकी है और शाफ़िई है। 4 स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास हैं। अगर हम शिया को लें तो हम मुकम्मल तौर पर हम जाफ़री हैं, इमामिया है, ये सब उनके मसले हैं। हिंदुस्तान में या इस बर्रे सगीर में हमारा कोई भी फ़ैसला जब कोर्ट करता है तो वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से करता है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट में जो हमारे निकाह, हमारे तलाक, हमारी विरासत और हमारे एडॉप्शन के कवानीन अलग अलग हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर ये एक लॉ, एक कानून अगर होता है, तो ये जो आर्टिकल 14 और 15 और 55 जो है, जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो सब शहरी को, सब सिटीज़न को, सब भारतीयों को एक बराबरी का अधिकार मिलेगा। जिस तरह से हमने वन नेशन वन टेक्स्ट बुक बनाया, वन नेशन वन पैन कार्ड बनाया, वन नेशन वन आधार कार्ड बनाया, उसी तरह से ये वन नेशन वन एक लॉ हो जाएगा। दूसरी वजह, हमारी जो बहनें हैं
उनके जो हुकूक की पायमाली हो रही है, ये एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, हम कॉमन सिविल कोड में हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, हुकूकुल्लाह की बात नहीं करते। दो तरह के हुकूक हैं हमारे ऊपर अल्लाह के। एक को हम कहते हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक हमारे ऊपर हैं, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज के लिए जाना अगर कैपेसिटी हो, ज़कात देना, ये हुकूकुल्लाह है। इसका जज़ा और इसकी सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। दूसरा आता है हुकूकुल इबाद, ये सोशल लॉ है। इसमें पड़ोसी का हक है, वालदैन का हक है, उस्ताद का हक है, शहरी का हक है, हम सफ़र का हक है। इसको हम कहते हैं हुकूकुल इबाद। चूँकि हम जानते नहीं अपने शरीयत को, इसलिए दूसरे लोग ये कह देते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड आपके हुकूकुल इबाद में भी असर करेगा, जो गलत है। जो हमारा नमाज पढ़ने का तरीका है, रोज़े का तरीका है, हज का तरीका है, ज़कात का तरीका है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये बात अब अच्छी तरह से कर लें। ऐसा नहीं कि हम आज दफन कर रहे हैं, कल सिविल कोड आ जाएगा तो कहा जाएगा नहीं आप उसको नदी में फेंक दीजिए। ऐसा नहीं, ये हुकूकुल इबाद पर है। और आप लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कि हुकूकुल इबाद बेटर है हुकूकुल्लाह से। तो हमेशा ये याद रखें, जो लोग आपको बहका रहे हैं, बोला रहे हैं, कहीं कि नहीं हुकूकुल इबाद में हमारा प्रॉब्लम है, हुकूकुल्लाह में प्रॉब्लम नहीं है। और हुकूकुल इबाद में जो औरतों का हक है वो तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको निकाह का, निकाह में गवाह चाहिए, दोनों की रजामंदी चाहिए। भाई तलाक में क्यों नहीं चाहिए? आपके विरासत में क्यों नहीं चाहिए? एडॉप्शन में क्यों नहीं चाहिए? जो एडॉप्शन का आज जो सिस्टम है वो हनफी के हिसाब से गलत है, आप नहीं कर सकते एडॉप्ट उसको। तो दूसरी वजह है कि अगर इसको हम रखेंगे, अगर लाएंगे, वन लॉ वन नेशन होगा, तो हमारी माएँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, ये उनके हिसाब से उनके हुकूक की पायमाली न होगी और उनके हुकूक की हिफाजत होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि अभी तक हमको जो एक वोट की तरह लोग समझते आ रहे हैं कि हम एक वोट हैं, हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से, मेरी मुअद्दबाना जो है ये राय है कि अगर हम उसको वन लॉ वन नेशन कह दें तो ही मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जल्दी से हो जाएंगी।